हिरोशिमा में हो रही G7 की बैठक में एक बार फिर पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच मजबूत रिश्तों की झलक दिखाई पड़ी। G7 समिट के सदस्य देशों के साथ मेहमान देशों के नेता बैठे थे। वहां पीएम मोदी भी मौजूद थे। इस समिट में हिस्सा लेने आए बाइडेन अपनी सीट पर जाने की बजाय आगे बढ़ गए और पीएम मोदी के पास जा पहुंचे। फिर दिखी बाइडेन और मोदी की दमदार दोस्ती। फिर सामने आई बाइडेन मोदी के रिश्तों की गर्मजोशी। पीएम से मिलने खुद आए अमेरिका के राष्ट्रपति। ये तस्वीरें दुनिया में भारत की सशक्त मौजूदगी का सबूत हैं, जब दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता खुद चलकर भारत के प्रधानमंत्री के पास आए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत और अमेरिका की दोस्ती कितनी गंभीर और पक्की है। हिरोशिमा में चल रहे G7 सम्मेलन में जहां ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और इटली के नेता मौजूद थे, लेकिन समिट में आते ही जो बाइडेन की नजर जैसे ही पीएम मोदी पर पड़ी, वो मिलने के लिए आगे बढ़ गए। दोनों नेता गले मिले और आपस में बातचीत हुई। पीएम मोदी के साथ बाइडेन की दोस्ती का ये जज्बा पिछले साल के G7 समिट में भी नजर आया था। तब जर्मनी में हुए G7 शिखर सम्मेलन में आगे जा रहे पीएम मोदी को बाइडेन ने कंधे पर हाथ रखकर रोका था और खास मुलाकात की थी। तभी दोनों के बीच रिश्तों की ऐसी ही गर्माहट देखने को मिली थी। बाइडेन और मोदी के बीच दोस्ती का ये रिश्ता पहली मुलाकात में भी दिखा था, जब सितंबर 2021 में व्हाइट हाउस में दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई थी। उस मुलाकात में बाइडेन ने महात्मा गांधी के विचारों को दुनिया में शांति के लिए प्रासंगिक बनाया था। ये भी संयोग की बात थी कि समिट के शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया। आज विश्व क्लाइमेट और आतंकवाद की लड़ाई से जूझ रहा है। पूज्य बापू के आदर्श क्लाइमेट के साथ जो लड़ाई है, उसे जीतने का उत्तम से उत्तम मार्ग है। हिरोशिमा की धरती पर और जापान, जो कि भगवान बुद्ध के विचारों के से पल्लवित पोषित है, वहां पूज्य बापू की प्रतिमा अहिंसा के, करुणा के उन विचारों को आगे ले जाने में बहुत बड़ी प्रेरणा बनेंगे। वैसे भारत G7 का स्थायी सदस्य नहीं है, फिर 2019 के बाद भारत को इस शिखर सम्मेलन में लगातार बुलाया जाता रहा है। वजह यह है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में G7 के सदस्य देशों की भागीदारी लगातार कम हो रही है। सामरिक लिहाज से देखें तो दक्षिण पूर्व एशिया में चीन की बढ़ते प्रभुत्व को संतुलित करने में भी भारत की भूमिका अहम साबित हो सकती है। नुपुर तिवारी, हिरोशिमा, आज तक।